अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया दिन नया वीकेंड, डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने डील के हवाले से ईरानी क़यादत से बात कर ली है, मामला तय पा चुके हुए हैं और रीजन के अंदर जितने स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग उन्होंने बात की है इसराइल की, वो जो है मुत्तफिक हो चुके हुए हैं टॉकिंग पॉइंट्स के हवाले से। जबकि दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि मतन जो है उसके हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो तय पा चुके हुए हैं, लेकिन इट इज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड एंड इंडोर्स्ड बाय द आयतुल्ला मुज्तबा खamenei। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है कि हर वीकेंड के ऊपर जुमे के दिन जो है कोई ना कोई सोशल ट्रूथ के ऊपर इस तरह का जो आप कह लें पॉलिटिकल लॉलीपॉप कह लें, क्योंकि अब हम मामलात इतने ज़्यादा अब कह लें कि अनसर्टेनिटी इतनी प्रवेल कर रही है और लूम कर रही है कि कोई कंफर्मेशन ऐसा हो नहीं सकती। इरानियंस मान नहीं रहे, इसराइल जो है वो अटैक करने के दर के ऊपर है। और जैसे मैंने बताया कि परसों की रात कितनी काली गुजरी है यूरेशिया के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर है, उसके बावजूद जो है अमेरिकन मार्केट डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के ऊपर जो है भरोसा कर रही है। इसमें कोई शक नहीं, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वॉल स्ट्रीट के जो कह रहे हैं कि ये फॉल्स लीड वार्निंग भी हो सकती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक पैटर्न है। लेकिन ब्रेंट क्रूड हम देखते हैं, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आई। तकरीबन अगर मैं ब्रेंट क्रूड का बताऊं तो वो तकरीबन $2.5 जो है वो कल नीचे आ गया। और जो यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है WTI, वो तकरीबन $2.32 जो है वो उसके अंदर हमने देखी डिप देखा। और फिर स्टॉक मार्केट देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल जो उनकी हेल्थ है गेज करने वाला डो जोन्स, वो 1.75% जो है वो सर्च किया उसने। और उसके अलावा टेक कंपनीज के हवाले से नेस्टेक इंडेक्स जो है 2.54% जो है उसके अंदर जो है वो बेहतरी आई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टाउटिंग है इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है ना सिर्फ अमेरिकन मार्केट के अंदर बल्कि एशिया की स्टॉक मार्केट, अगर मैं जापान की बात करूं और साउथ कोरिया की करूं, इवन यूके की करूं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी जो है देखने में आ रही है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रूथ के ऊपर बताया है कि जगह और वक्त का तयन बाद में किया जाएगा, लेकिन हाईली लाइकली है कि वीकेंड के ऊपर ये डील जो है वो तय पा जाएगी। और इसके सिग्नेचर जो हैं, खबरें आ रही हैं कि वो यूरोप के किसी कंट्री के अंदर होंगे। इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है अमेरिका और जो वेस्टर्न प्रेस है उसके हवाले से। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम तेहरान से जो अपना इनपुट आ रही है। तेहरान के अंदर जो ज़राए हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ईरान जो है जिन पॉइंट्स के ऊपर मामला तय पा गए हैं। और दूसरी तरफ अगर ईरान के अंदर हम देखें तो ईरान से जो खबरें बाहर आ रही हैं, जिनकी ऑफकोर्स आज़ादाना ज़राए जो हैं वो क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन तस्दीक सरकारी तौर के ऊपर उनकी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। वहाँ के जो की टेकअवेज़ हैं, जो इरानियंस बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा गैर मुसद्दक़ा ज़राए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ईरान के अंदर इत्तफ़ाक़ राय जो है मौजूद है टॉप लीडरशिप तक। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि परमानेंट सीज़ फायर हो, सेसेशन ना सिर्फ ईरान के महाज के ऊपर हो बल्कि जैसे हमने कल बात की थी कि उसे उन्होंने स्ट्रेच कर दिया हुआ है, जोग्राफियाई हदूद अब ईरान तक नहीं है। इस न्यू इक्वेशन के अंदर ईरान चाहता है कि लेबनान का फ्रंट भी उसके साथ क्लब रहे, और ये ईरान का पिछले 3 महीने के अंदर एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है। और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि ना मिज़ल प्रोग्राम शामिल है, वो अंडर जो है कंसिड्रेशन नहीं है इस सारे जो मुसवदे के अंदर। और दूसरा जो अलाइज़ है रीजन के अंदर उनके, हमास हो गया, उसके अलावा हिजबुल्लाह होगी या अंसारुल्लाह होत्सीज़ हो गए यमन के अंदर, वो जो हैं वो टेबल टॉक के अंदर वो मामलात शामिल नहीं हैं। तो पहला सीज़ फायर मुकम्मल तौर के ऊपर, और दूसरा जो है अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट कि वो ईरान के दाखिली मामलात में जो उनके डोमेस्टिक अफेयर हैं, इंटरनल मैटर्स हैं उनके, उसके अंदर कोई मेडलिंग नहीं करेगा। अब उसकी क्या नेचर होगी, क्या उसके खदोहाल होंगे, अब वो ऑफ कोर्स जब मामलात सामने आएंगे हमारे पास, जब कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई ठोस मसवदा होगा, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि अमेरिका ने क्या कमिटमेंट दी है इस हवाले से। और डोनाल्ड ट्रंप किसी को कमिटमेंट दें और वो पूरी हो जाए, मेरे ख्याल में ये अब तो ऑब्वियस हो चुका हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद शायद अपनी बात कहते हुए मुझे लगता है कि उन्हें एहसास होगा वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको पता है वो थिक स्किन है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि नेवल ब्लॉकेड जो है अमेरिका उठा देगा 30 दिन के अंदर मखलावार। और उसके जवाब में इरानियन भी आबनाए हुर्मुज़ जो हमने कल बात की थी कि उनके पास एक अल्टीमेट लेवरेज है और उसे उन्होंने वेपनाइज करके रखा हुआ है, वो मुकम्मल, जिसे कल परसों से उन्होंने सीज भी कर दिया मुकम्मल तौर के ऊपर। वहाँ पे मैरीटाइम ट्रैफिक जो है वो स्टैंड स्टिल है, उसको मुकम्मल तौर पे उठा लेंगे, लेकिन एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस है जो 30 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। उसके बाद सैंक्शंस का जो रजीम इम्पोज किया गया हुआ है इरानियन ऑयल के ऊपर कि मार्केट के अंदर वो ऑयल जो है वो बेच नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको पता है वो शेडो फ्लीट के थ्रू
कि खुफिया जो है वो टैंकर्स के थ्रू जो है, जिसके ऊपर अमेरिका ने कई कंपनीज पे, चीनी कंपनियों पे हालिया जिन्होंने पाबंदी लगाई थी, उसको सस्पेंड किया जाएगा और मार्केट के अंदर जो उनके फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ हैं उन तक एक्सेस दी जाएगी, जो उनका ड्यू शेयर होगा वो उन्हें मिलेगा। उसके बाद $300 बिलियन की बात की जा रही है कि रिकंस्ट्रक्शन जो है प्लान, उसके अंदर अमेरिकन और रीजन के अंदर जो अलाइज हैं वो अपनी कमिटमेंट देंगे। वो प्रोसेस मुझे लगता है काफ़ी दुश्वार हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसकी कमिटमेंट लेना कि क्या अमेरिकन जो कि उनके फ्रीज एसेट्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं कर रहे अभी, और वो $300 बिलियन की वो कमिटमेंट देंगे या रीजन के अंदर जो अरब ममालिक हैं जिनके ऊपर अटैक लॉन्च हुए हैं वो करेंगे। और मेरे ख्याल में ईरान के अंदर भी जो संजीदा हल्के हैं इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें से कितने पॉइंट्स जो हैं वो काबिल अमल हैं, डूएबल, वायबल हैं। 60 दिन के अंदर नेगोशिएशन की जाएगी न्यूक्लियर जो मामलात हैं उसके हवाले से ग्रेजुअली, और उसके अंदर ईरान चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद है जिसकी हमने कल बात की 2231, और दूसरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर जो अभी पॉलिटिकल, जिसे ईरान क्लेम करता है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आई है, वो जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर है, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा सितंबर के अंदर 10 साला मुआहिदा JCPOA ख़त्म हो गया हुआ था, तो जो वेस्ट है पर्टिकुलरली ये जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन इत्तेहादियाँ अमेरिका के, उन्होंने स्नैप बैक जो है वो करने की कोशिश की थी कि जो 2015 के पाबंदियाँ थी वो दोबारा से जो है वो अपना क्या कहते हैं ईरान पे आयद की जाएँ। ईरान इसे लीगली जो है वो समझता है कि ये वैलिडेट नहीं है उस तरीके से, और इसी बात के ऊपर जो है रशिया और चाइना भी मुत्तफिक हैं, जो उन्होंने मुश्तरका एलामिया जारी किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास के अंदर। उसके अलावा ईरानियन चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के अंदर जो है वो दोबारा कमिटमेंट देंगे इस हवाले से कि वो न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो किसी सूरत के अंदर एक्वायर नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इंतहाबी रैली से खिताब करते हुए ये बात की, जो मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल शायद लॉलीपॉप है, कि उन्होंने कहा कि इरानियन व स्मार्ट एनफ, वो हमें चूना लगा रहे थे और मैंने उन्हें पकड़ लिया, दबोच लिया, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि वो क्लासिकल माइंडसेट है उनका और वो बड़ा बिजनेस ओरिएंटेड किस्म की अप्रोच रखते हैं। और उन्होंने ईरान को कहा ना सिर्फ आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि आप पैसे दे के ख़रीदेंगे भी नहीं शुमाली कोरिया से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसको बहुत बड़ी अपनी आप कह लें कि इंक्विजिटिव माइंड होना जो अपना बता रहे थे कि मैं बहुत समझदार निकला, मतलब चीज़ें इतनी सादा हैं, और शायद डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े लोग इतने सादा हैं, जो उनकी मेगा बेस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो किस जगह तक पहुंच चुकी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो रवायती रिपब्लिकन है वो किस तरह से सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली सेनेटर्स जो हैं अपर हाउस के अंदर है, और जो मेगा बेस है वो अभी जो प्राइमरी हो रही हैं उसके अंदर क्या सूरत हाल है, और कितनी ज़्यादा ये जो वेज और ये जो अपना डिवाइसिवनेस है या डिवीजन आई हुई है वहाँ के ऊपर कितनी फ्रैक्शन है। अच्छा, कट टू द क्लटर हम वापस आते हैं कि ईरान कहता है अपने, ये जो अभी मैंने बात की ईरान से ख़बरें आ रही हैं कि जो नेगोशिएशन होंगी 60 दिन की न्यूक्लियर मामला से मुतल्लिक है, उसके अंदर अमेरिका मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं बढ़ाएगा, रीजन के अंदर है। और अभी एक पॉइंट उनका ये भी है कि वो रीजन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसे कम करते जाएंगे। नो डाउट उन्होंने नेवल आर्माडा के जो टर्म इस्तेमाल की हुई थी वहाँ के ऊपर रीजन के अंदर उनके बड़े बहरी बेरे जो हैं वो वापस डिस्पैच हो चुके हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो कि इराक वॉर के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं मिलिट्री की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है रीजन के अंदर, उन्होंने कहा वो यहाँ से आपको जो है लेके वापस जाना होगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाबी रैली में कह रही है कि जितनी जल्द जो है वो क्या कहते हैं मामला तय पाएंगे उतनी जल्दी अमेरिकन फ़ौजी जो है वो घरों को वापस आएंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनकी बेस क्या सुनना चाहती है, मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या सुनना चाहता है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ख़ुद को डिसएसोसिएट करते नज़र आए। पिछले हमने देखा कि हालिया चंद हफ्तों के अंदर कि वो नेतन्याहू का हाथ तो पकड़ रहे हैं 7-8 तारीख को जब ईरान ने अटैक किया, लेकिन 9 तारीख को स्ट्राइक करते हैं, फिर 10 को स्ट्राइक करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने स्केजुअल स्ट्राइक 3rd डे को रोक दी। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि ईरान जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा हुआ है इसका सर झुका हुआ है और ये मेरे दबाव के नतीजे के अंदर डील जो है वो साइन कर रहा है। वो ये तासुर दे के अपना जो बयानी है उसको तकवीत देना चाहते हैं कि मेरा फ़ैसला तब भी ठीक था और मैंने वो डिविडेंड्स, वो फ़ायदा जो है हासिल कर लिया ईरान से। ईरान ये तासुर जो है मुकम्मल तौर पे रद्द कर चुका है और ये ज़ायल हो चुका हुआ है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान ने हमले के जवाब के अंदर स्ट्रेटजिक पेशेंस नहीं दिखाया। मैंने कल भी आपको बताया था कि ईरान की नई लीडरशिप जो है वो रिस्क रेडी जो है स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव कर रही है, और उन्होंने हिट किया कुवैत को।
और वो शोले जो हैं पूरी दुनिया ने देखे। उन्होंने जॉर्डन के अंदर हिट किया, उन्होंने फिफ्थ फ्लीट को बहरीन के अंदर हिट किया, उन्होंने यूएई को अपना हिट किया। उसके बाद ईरानियन क्या चाहते हैं, वो कहते हैं $24 बिलियन जो हमारे एसेट्स फ्रीज, नो डाउट वो तो नंबर के अंदर $80 बिलियन से ऊपर की रकम बताई जाती है, 80 अरब डॉलर से $130 अरब के लगभग। लेकिन वो कहते हैं कि हमें एक गारंटी के लिए, जो कि ऑफ कोर्स ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान है, वो कहते हैं कि $24 बिलियन जो हैं वो आपने इस नेगोशिएशन का जो विंडो है टाइम की 60 दिन की, 2 महीनों में आपने रिलीज़ करने हैं। फिर वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से ये मामलात किए जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कितने ज़्यादा उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप पे जिसने किताब लिखी है उसको पढ़ लें, डोनाल्ड ट्रंप की फ़ैमिली के जो लोग उसके मुतालिक कहते हैं वो उसको पढ़ लें, उनके करीबी हल्के जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कहते हैं। और अब तो आम आदमी को भी पता चल गया इस 90 दिन की वॉर के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितना अपनी ज़ुबान की पासदारी करते हैं, और आज का अमेरिका जो है वो कितना इंसाफ पसंद, असूल पसंद और बावकार है। इरानियन का एक और मुतालबा ये है कि जो पूरा प्रोसेस होगा 60 दिन का, इसकी कोई सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म हो, कोई आज़ादाना, कोई काबिल तस्दीक, कोई ठोस जामिया किस्म की जो है वो गारंटी दी जाए इस हवाले से कि एग्रीमेंट जो है उसे लेटरेंट पीरियड के अंदर इन्फोर्स किया जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके लिए ईरान चाहता है कि जो भी मुआहदा तय पाए, मैं न्यूक्लियर जो उनके आर्सेनल्स हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, कि वो यूएन सिक्योरिटी कौंसिल की रेजोल्यूशन जो है उसको इंडोर्स करें। देखिए, ईरान का, इवन इन पाकिस्तान और चाइना का एक असूली मौक़िफ़ है इसी हवाले से कि आप यूएन सिक्योरिटी कौंसिल को बाईपास नहीं कर सकते। और यही चीज़ हमने देखी कि जब आप बात करते हैं पैलेस्टाइन के इशू से मुतल्लिक है और आप कहते हैं कि हमने पीस अकॉर्ड बना दिया है, तो यूएन इज़ नॉट इन द पिक्चर। तो यूएन को आप किस तरीके से साइड के ऊपर कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है सारे मामलात को ओवरसी कर रहे हैं। मैं कल इसके ऊपर भी बात करूंगा कि हम जब फोकस कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं ईरान को, तो वहाँ क्या हो रहा है गज़ा के अंदर है। गज़ा में क्या गज़ा अवेलेबल है? क्या रफ़ा क्रॉसिंग को बंद नहीं किया जा रहा? ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से क्या सूरत हाल है? येलो लाइन के करीब लोगों की दास्तान क्या है? वो जो कर्ब और जुल्म की वो जो कर्ब के अंदर रह रहे हैं, और जो जुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार है जिसको ब्लैक आउट किया हुआ है मुकम्मल तौर के ऊपर वेस्ट ने, हम उसको जो है वो अपना कोशिश करेंगे अनपैक करने की, कि नेतन्याहू के अल्फाज क्या हैं, और बैन गवीर और स्मोट्रिच को लेके वेस्ट की जो मैंने कल बताया था पाबंदी जो उन्होंने उनके ऊपर लगाई है, उसके अलावा वो किस तरीके से स्क्वीज़ करना चाह रहे हैं। और यूरोप के अंदर जो है अब सेंटिमेंट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्या आ चुके हुए हैं, यूरोपीय यूनियन क्या सोच रही है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जो है वो इस हवाले से क्या तासुर दे रहे हैं इसराइल के हवाले से, हम उसके ऊपर भी आएंगे। दे नॉट फॉरगॉटन पीपल, जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रॉस वायलेशन हो रही है वहाँ के ऊपर भी, और लोग मारे जा रहे हैं गज़ा के अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है जो मैंने पहले बात की, कि वो मिज़ल प्रोग्राम जो है इरानियन कहते हैं कि वो अंडर कंसिड्रेशन नहीं है, और हम किसी सूरत में अपने अलाइज जो है उनसे मुतल्लिक जो है वो नेगोशिएट नहीं करेंगे। इसी वजह से कल परसों लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं ईरान की हमायत में, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया हुआ है कि जो काम लेबनान की सरकार नहीं कर रही, अगर आपकी एक कंट्री के ऊपर अटैक लॉन्च होता है तो आपकी जितनी भी रेगुलर आर्मी है वो उसको रिटेलिएट नहीं कर रही, रोक नहीं रही। कैपिटल अंडर जो है वो अटैक आ गया हुआ है, लोग अंडर सीज है वहाँ के ऊपर है, और एक दूसरा कंट्री जो है वो मिज़ल चला के प्रोटेक्शन कर रहा है। तो जो डेटरेंस जो है उस लेवल तक बढ़ा दिया गया। देखें, ये हमें नैरेटिव को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ईरान को आप माइनस भी कर दें तो इसराइल बाज नहीं आएगा लेबनान के अंदर, सदर्न लेबनान के अंदर इन्वेजन करने से या डीप तक जाने की। ये एक्सपेंशनिज्म की उनकी पॉलिसी है जिसको वो लेके चल रहे हैं, और यही आपको पैटर्न गवर्नेंस का नज़र आता है वहाँ के ऊपर है। वेस्ट बैंक के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, पूरे के पूरे लोगों को वहाँ के ऊपर गन के लाइसेंस दिए गए हैं। मलेशिया के अंदर उन्हें तब्दील किया जा रहा है, और हर दूसरे दिन जो है वहाँ के ऊपर फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। अब ईरान के ये मुतालबात जो हैं वो हमें नज़र आएंगे जो मुसवदा है उससे मुतल्लिक या नहीं, वो तो ऑफ़ कोर्स मेरे ख्याल में हम और 48 घंटे वेट कर लें। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उस तरीके से भरोसा करने को तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो पैटर्न रहा है, ठीक है मैडमैन थीरी सारा कुछ है, लेकिन जब तक ईरान इसकी कंफर्मेशन नहीं करता। देखिए, ईरान ने सारे मुज़ाकराती अमल के अंदर जो है एक हमें नज़र आता है कि उन्होंने बड़ा पुख्ता जो है अपना क्या कहते हैं एक डिप्लोमेटिक जो केडर है अपना उसे इन प्लेस किया हुआ था, और जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही थी, उनके वज़ीर ख़ारजा की बात कर लें, इस्माइल बकाई की बात कर लें, वो नपे तुले अंदाज में कर रहे थे। इवन IRGC के हेड क्वार्टर से जो खबर आ रही थी उसकी कन्फर्मेशन होती थी,
उन्होंने उस तरीके से शैम नैरेटिव शेप नहीं किया जो डोनाल्ड ट्रंप का एक पैटर्न है, पूरी लाइफ का ही उनका पैटर्न है, वो हमें देखने को यहाँ के ऊपर मिलता है। लेकिन एक चीज़ ईरान के एंड के ऊपर हमें जो है वो नज़र आती है यकीनी तौर पे कि इरानियन इस चीज़ को समझ चुके हुए हैं, ना जंग होगी ना अमन होगा। इसके लिए हर सूरत के अंदर या तो फिर जंग में जाना पड़ेगा या फिर डील के अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए इरानियन जो हैं वो इस वक्त रिस्क ले रहे हैं, ख़तरा मोल ले रही है नई लीडरशिप है, वो डिफरेंट तरीके से रीजन के अंदर एक नॉर्म स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल को एक जो पिक एंड मैसेज भेज रहे हैं कि अगर आपने स्ट्राइक की तो ये महाज जो है हमसे जुड़ा हुआ है, एम्बेड है, हम वहाँ तक आके आपको हिट करेंगे। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि लेवरेज उन्हें मिल रहा है अटैक करने से, अपनी इलाकाई जो ताकत या बालादस्ती है उसको इस्तेमाल करते हुए। मुज़ाकरात के हवाले से उनको लगता है इतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नहीं हो सका। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है वेस्टर्न प्रेस के अंदर कि एलन मस्क दुनिया के वो वाहिद आदमी बनने जा रहे हैं जो $1 ट्रिलियन, तकरीबन 1000 अरब डॉलर की जो है वो फॉर्चून जो है वो हासिल कर लेगा आने वाले चंद महीनों के अंदर है। उनसे मुतल्लिक जो खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं कि उनकी नेटवर्थ है $696 अरब। अब वॉल स्ट्रीट के अंदर उनकी जो सेटेलाइट प्रोजेक्ट है उनका स्टारलिंक, उसने धमाकेदार एंट्री की है। और उसके बाद ख़बरें जो हैं वो गर्दिश के अंदर हैं कि उनकी टेस्ला, उनका जो न्यूरा लिंक है, XAI और उनका ये जो सेटेलाइट प्रोजेक्ट है उसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और जो फाइनेंशियल इदारा है इन्फॉर्मा कमर्शियल एकेडमी, वो क्लेम कर रहा है कि एलन मस्क की दौलत के अंदर हर साल 110% इजाफा हो रहा है और वो बहुत जल्द 1000 ट्रिलियन का हिस्सा जो है अबूर कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने क्या कहा है, IRGC ने कहा है कि एलन मस्क की तमाम कंपनियां वेस्ट एशिया के अंदर हमारा पोटेंशियल और लेजिटिमेट टारगेट है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने ये जो सेटेलाइट प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उसकी मदद जो है वो हासिल की है अपने मिलिट्री जो है ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। तो अब IRGC रीजन के अंदर जो है वो टारगेट जो है करार दे रही है एलन मस्क की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, जितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और जो स्टारलिंक है उसके हवाले से एक उन्होंने थ्रेट जारी किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान की वॉर से मुतल्लिक बयानिया तश्कील देने की जो एक नाकाम कोशिश करते नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है इंतहाबी रैलियों के अंदर है, खिताब करना है, लोगों से बात करनी है और फिर दूसरा वो तासुर कायम करना है, जो कि मुझे लगता है कि नामुमकिन नज़र आता है एक ऐसे वक्त के अंदर जब लोअर हाउस के अंदर उनकी पार्टी के लोगों ने डिफेक्शन की और अपर हाउस जो कि मोस्ट पावरफुल हाउस है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लेम डक प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर जो है वो देखे जा रहे हैं। उन्हें पुकारा जा रहा है कि अगले 2 साल भी इनके बड़े मिजरेबल होंगे। डोंट टेक माय वर्ड, हम न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी जो है उसे जूम इन करते हैं। सेनेटर क्लोरनन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सेनेट को लूज कर देगा डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के अंदर। देखें, ये वो सेनेटर हैं जो सीजन्ड पॉलिटिशियन तस्वुर किए जाते हैं और मुसलसल 4 दफ़ा अमेरिका के सेनेटर मुंतखब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो टेक्सास से उस डोनाल्ड ट्रंप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के ख़िलाफ़ खड़े थे लेकिन वो हार गए। लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये वो उन सेनेटर का पार्ट हैं जो कि योलो कॉकस, मैं आपको बताता हूँ योलो कॉकस क्या। योलो कॉकस ये है कि ज़िंदगी ने एक बार मिलना है। अब अमेरिका के वो सेनेटर जो रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी सेनेटर जो हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है, तो तकरीबन 6 से 8 महीने उनके बाकी हैं। तो ऑफ कोर्स वो कहते हैं मैं अब अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है खड़ा हूँगा और जो भी अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ बिल आता है हम उसको रोकेंगे। और यही चीज़ हमें नज़र आती है हालिया दिनों के अंदर जो अमेरिका में बहस चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ट्वीट किया अभी कल परसों कि $350 अरब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप $980 अरब का दफाई बजट लेके भी राज़ी नहीं। वो कहते हैं जब तक 1.5 ट्रिलियन $1500 बिलियन चाहिए और उसके लिए चाहे आप सोशल सर्विसेज का जो बजट है उसके अंदर कट लगा दें। मतलब लोगों को चाहे हेल्थ सेक्टर के अंदर डेंट पड़ता है वहाँ के आम आदमी को, चाहे उनकी एजुकेशन को पड़ता है, चाहे उनकी फूड सिक्योरिटी को पड़ता है, उसको डेंट डाल दें, लेकिन मुझे $1500 अरब चाहिए। और ये मेगा बजट उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ट्रंप क्लास का जो बहरी जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ जो है वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी ख्वाहिश है कि मैं गोल्डन डूम बनाऊं, जैसे आयरन डोम है इस तरह का मैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाऊंगा। और तीसरा वो चाहते हैं कि F-47 नेक्स्ट जनरेशन का जेट बने, क्योंकि वो अमेरिका के 47वें सदर हैं। तो ये उनकी ख्वाहिश है, अपनी विम्स के ऊपर वो चाहते हैं कि मामला चलें और यही पैटर्न था उनका। आपको याद होगा वो कहते थे कि मैंने मैक्सिकन्स जो वहाँ से लोग आते हैं जिन्हें वो इन्वेडर करार देते थे और थग्स और पता नहीं ड्रग डीलर
किस तरीके के लेबल उन्होंने वहाँ पे लगाए हुए थे और कितना गैर इंसानी इनह्यूमेन ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता था कैंप्स के अंदर है। और जो डिटेंशन सेंटर्स हैं, वो कहते थे कि $500 बिलियन दिए जाएं ताकि मैं वहाँ पे दीवार खड़ी करूँ, और जब वो नहीं दिए गए तो 8,000 उन्होंने फेडरल जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरियाँ रोक लीं, और जब प्रेशर माउंट हुआ तो फिर उन्होंने 2020 के अंदर इराक़ के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी को हिट कर दिया। तो यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन उनकी नज़र आ रही है, लेकिन जो वहाँ के अब कह लें कि जो स्टालवर्ड समझे जाते हैं इनकी पार्टीज़ के, और जो उनकी पार्टी की लीडिंग फिगर्स है वहाँ के ऊपर है, संजीदा और अपना क्या कहते हैं सीजनड उनके सेनेटर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, मिच मैकोनल और उस सूजन कॉलिंस, दोनों, ये दोनों का मानना यह है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए यहाँ के ऊपर नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस बिल के थ्रू चाहते हैं कि उन्हें $350 अरब दिया जाए, और उसके अलावा इनकी जो ख्वाहिश है कि तमाम अमेरिका के अंदर वोटिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर तब्दीली की जाए, और फिर जो वोटिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर उन लोगों को लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है मैस लेवल के ऊपर चाहते हैं, डिपोटेशन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे जो है सहूलत दी जाए, एक ऐसे कानून का एक ख़ास जो है रास्ता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो लेजिस्लेशन करने के लिए 60 तकरीबन सेनेटर चाहिए, तो हाउस के अंदर तो उनके पास वो नंबर ही पूरे नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि क्योंकि उनका डेमोक्रेट्स उनका साथ नहीं देते, तो वो कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है ये दोनों काम कर ले। अब वो जो रास्ता रूट जो कानूनी तौर के ऊपर चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को फेवर करे, वो रास्ता सिर्फ जो है पैसे के मामले के अंदर बजट के हवाले से जो है वो रूम प्रोवाइड करता है। तो उसे कहते हैं रिकन्सिलिएशन, जो है वो बिल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उस कानून के तहत उन्हें मिले दफाई बजट के हवाले से, और ये दोनों सेनेटर उसके मुखालिफ हैं। और योलो कॉकस, जिसमें तमाम रिटायर्ड होने वाले सेनेटर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने भी नहीं लड़ना, जितना टाइम रह गया हम डोनाल्ड ट्रंप को कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि हमें कोई अब मुफाद नहीं है उस तरह से है। और ये वहाँ पे सेंस परवेल करती जा रही है, और इसीलिए सेंटर क्लोनर ने कहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं मिजरेबल सिनेरियो देख रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। देखें, अगर लोअर हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो हारने जा रहे हैं, 435 का ऐवान सिक्योर नहीं कर सकते, सिंगल उनके पास सीट थी जो कि नवंबर में खो देंगे वो, और अपर हाउस के अंदर भी 6 सीट से उन्हें बर्तरी हासिल है, 47 और 53। तो अगर वो हाउस भी हाथ से निकल जाता तो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अगर हम मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप फिर भी उसको बचा पाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के ऊपर मेजॉरिटी फिर भी गेन नहीं कर सकते। कैसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप के हमायत याफ्ता वहाँ पे सेनेटर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बंद कमरों में नहीं बर्मला इजहार कर रहे हैं इस चीज़ का कि डोनाल्ड ट्रंप को हम इस तरह का पे चेक नहीं देंगे कि जिसमें $350 अरब भी इनको दे दिए जाएं, और फिर वोटिंग के जो मामलात हैं उसके अंदर भी हम डोनाल्ड ट्रंप को वो लेवरेज दें, और इस कानून को, इस रूट को इस्तेमाल करते हुए। व्यूअर्स, अमेरिका के अंदर जो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर बड़ी वेरिएशन है, अनलाइक यूके के अंदर ठीक है, चीफ विप हैं, उनका काम यह है कि वहाँ पे जितने भी पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग हैं वो जो बिहेव करते हैं वो पार्टी पॉलिसीज़ को टो करते हैं, वो बंद कमरों के अंदर अपनी पार्टी से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन हमने देखा ब्रेग्जिट के अंदर जो है वो काफ़ी ह्यू एंड क्राई था इस हवाले से। लेकिन अमेरिका के सेनेटर्स, अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन है, वो बर्मला इज़हार कर सकते हैं। टेड क्रूज जो है वो खुल के मुखालफत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, खुल के हमायत भी करते हैं, और बड़े सेनेटर्स इस तरह के हैं। इवन डेमोक्रेट्स में हमने ये चीज़ें देखी हैं, ओबामा दौर के अंदर, जो बाइडन के दौर के अंदर है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है। इवन जेडी वैंस ने CBS को जो इंटरव्यू दिया, जिसकी मैंने आपको कल बात बताई, उसके अंदर भी कैटेगोरिकली वो इस चीज़ के ऊपर खड़े हैं कि अमरीका उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा जिसमें अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और यही चीज़ रिपब्लिकन के अंदर अब नज़र आ रही है। मैं रवायती रिपब्लिकन की बात कर रहा हूँ। मेगा बेस जो है वो अभी भी नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी है, हालांकि उसके अंदर डिफेक्शन आ चुका हुआ है। ये वो लोग जिनकी मैंने बात की थी, टेड क्रूज की, माइक पॉम्पियो की बात की थी, दे हैव ऑलवेज बिन ट्रम्पर्स, वो हमेशा से, और स्टीव बैनन, लेकिन वो तक समझते हैं, जो केंट और जिस तरीके तुलसी गैबर्ट, ये वो सारे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पिक थे। उनका मानना यह है डोनाल्ड ट्रंप की इस वॉर की वजह से अमेरिका के रीजन के अंदर सिक्योरिटी और माशी मफादात जो हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी बुरी तरह हर्ट हुए हैं। और ये तो वर्ल्ड बैंक की अभी हालिया रिपोर्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक दुनिया की माशी तरक्की इस सतह पर गिरने जा रही है कि कोविड के टाइम के ऊपर जो दुनिया के अंदर अपना इकनॉमिक क्रंच आया हुआ था, तरक्की की शरह उन्होंने कहा तारीखी गिरावट उस लेवल के ऊपर लेके आ जाएगी। और उन्होंने कहा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर या जो मैशत है, उसमें जो हदफ है जो ग्रोथ का, वो कह रहे हैं 3.6 से भी कम आ गया।
और पाकिस्तान के हवाले से, जो मिडल ईस्ट के हवाले से उनका मानना ये है कि ये 2% से भी नीचे आ जाएगा, और कई केसेस में उन्होंने बताया 1.6%। और एक ऐसे वक्त में मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान का बजट पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का बजट पेश किया जा रहा है या पाकिस्तानियों को बजट के सामने पेश किया जा रहा है, क्या सूरत हाल होगी। हम उम्मीद करते हैं कि रिलीफ जो है वो अगर ज़्यादा नहीं तो तकलीफ़ भी उतनी ज़्यादा ना हो पाकिस्तानियों को है। लेकिन दुनिया के अंदर जो हम देख रहे हैं मामलात, वो कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श उस तरीके से है नहीं। और याद रखें, आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंटरनेशनल जितनी हैपनिंग्स हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, ये हमारे वॉलेट को अफेक्ट करते हैं। अगर यूक्रेन वॉर लिंगर ऑन करती है तो आपको पता है कि फूड बास्केट के अंदर जो है वो स्टेपल फूड जो है वो तो गंदुम है, वो दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है। और इसी तरह जो रशियंस हैं वो दुनिया के टॉप के अंदर आते हैं वीट की प्रोडक्शन के हवाले से और एक्सपोर्ट के हवाले से, तो उसके ऊपर भी अपना असर होगा। इसी तरीके से अगर आप नए हुरमस की भी बात करें तो फूड गुजरता है, फर्टिलाइज़र गुजरता है, वहाँ से फ्यूल गुजरता था। इसकी वजह से जो तवानाई और मईशत को डेंट पड़ा है, उसके हवाले से वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कह रही है कि दुनिया में फसलें जो हैं वो मुतासर हुई हैं। और ऑफ कोर्स हमारे जैसे मुल्क में जहाँ के ऊपर मोस्टली जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस आते हैं उसके अंदर हम जो है, आपको पता है, कोई तसल्ली बख्श जो है हमारी सूरत हाल नहीं होती, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होती है। तो मेल नरिश तो यहाँ के ऊपर बच्चे पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। तो ग़िज़ाई उन्होंने कहा कि बहरान जो है, फूड क्राइसिस है, उसका भी ख़तरा जो है इम्कान ज़ाहिर किया है। तो इस अपना रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो है सबसे बड़ा तासुर यही बनता है कि ये पूरा डेकेड जो है इसे लॉस्ट डेकेड कहा जा सकता है। हम बात करेंगे अगले वी लॉग के अंदर कि गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, कि जिसको फॉरगॉटन पीपल कह के अमेरिकन प्रेस ने मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट किया और ईरान वॉर के अंदर सिर्फ 2 से 3 डायमेंशन को उन्होंने कवर किया। जैसे ईरान में लोग मर ही नहीं रहे, जैसे सिर्फ बिल्डिंग्स गिर रही हैं, बिल्डिंग्स में लोग नहीं थे। आप देखें जितना अमेरिका का प्रेस है या वेस्टर्न प्रेस की आप कवरेज चेक कर लें, वो सिर्फ तेल पे फोकस कर रहे थे, वो अमेरिका की जो है इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे थे, जेट फ्यूल की बात कर रहे थे। उसके अलावा रीजन के अंदर जो वेसल्स हैं, टैंकर्स हैं, उनके आने जाने की भी बात कर रहे थे। लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है वहाँ के ऊपर, जो क्लाइमेट की कॉस्ट है इसके अंदर, जिस तरीके का अपना बारूद उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस लेवल का और जिस तरीके से वॉर क्राइम के तहत वहाँ के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं वाटर रिजर्वायर को, उसके बावजूद में ईरान ने रिस्ट्रेंट किया। उसने रीजन के अंदर इस तरीके से डिसलिनेशन प्रोजेक्ट जो है उन्हें हिट नहीं किया। मेरे ख्याल में हम इस पॉइंट को भी फोकस करेंगे कि इस वॉर की क्लाइमेट कॉस्ट क्या है और इसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।